पिछले कुछ सालों का मंथली एसआईपी डेटा अगर हम देखें तो साल 2018 में 6200 करोड़ की मंथली एसआईपी लोग कर रहे थे, जो कि साल 2024 तक बढ़ते बढ़ते अब 17 से 20,000 करोड़ हो चुकी है। यानी कि इतना पैसा एसआईपी के ज़रिए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फिर ये एसआईपी होती क्या है, इसे कैसे करते हैं और इसके फ़ायदे या नुकसान क्या है, इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजीव टेक। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास कैटेगरीज में काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड एसआईपी। आज की ये वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस आप ज़रूर लें। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिससे हम रेगुलर बेसिस पर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। जब हम अपने फ्यूचर गोल्स के हिसाब से कोई म्यूचुअल फंड चुनते हैं और एसआईपी सेटअप करते हैं, तो हमारे बैंक अकाउंट से एक छोटी सी अमाउंट हर महीने डेबिट होकर म्यूचुअल फंड्स में चली जाती है, जिसे म्यूचुअल फंड चलाने वाली कंपनी स्टॉक मार्केट या शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट कर देती है। और काफ़ी साल इसी तरह से रेगुलरली इन्वेस्ट करने पर हमें उन पैसों से एक बड़ी रकम मिलने लगती है, क्योंकि शेयर बाज़ार में कंपनीज लगातार अपनी ग्रोथ कर रही होती है और लगातार अपना प्रॉफिट बढ़ाते रहती है। सबसे पहले हमें हमारा गोल पता होना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है। म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं। कुछ मेन कैटेगरीज अगर हम देखें तो इसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड जो स्टॉक मार्केट या शेयर बाज़ार की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, डेट म्यूचुअल फंड जो बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो इन दोनों यानी कि इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड का सही संतुलन बनाकर पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि शेयर बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव होते रहते हैं, और साथ ही इसमें लंबी अवधि में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस भी होते हैं। इसलिए इस तरह की म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए चुनना काफ़ी ज़रूरी होता है। डेट म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो इस कैटेगरीज में म्यूचुअल फंड कंपनी हमारा पैसा बड़ी कंपनीज़ को ब्याज पर देती है किसी निर्धारित समय के लिए, जिस पर हमें 8 से 10% इंटरेस्ट साल दर साल मिलता रहता है। इसमें इक्विटी के मुकाबले में रिस्क कम होती है और प्रॉफिट भी लिमिटेड रहता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में म्यूचुअल फंड कंपनी दोनों कैटेगरीज का बैलेंस बनाकर रखती है। इसका एग्जांपल अगर हम समझें तो जनरली म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जो पैसा आता है उसे 60-40 के प्रोपोर्शन में, यानी कि 60% डेट मार्केट में और 40% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। अब क्योंकि 60% यानी कि बड़ी अमाउंट डेट मार्केट में होती है, तो हमें सेफ्टी और फिक्स रिटर्न मिलता रहता है, और साथ ही 40% यानी कि कम अमाउंट स्टॉक मार्केट में होने की वजह से हमारी रिस्क कम हो जाती है, और साथ ही प्रॉफिट भी अनलिमिटेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स में हम मिनिमम 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स इससे कम अमाउंट भी अलाउ करते हैं। टाइम पीरियड की अगर बात करें तो अगर हम कोई ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड चुनते हैं तो हम कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं, और वही अगर हम कोई टैक्स सेविंग स्कीम जैसे कि ELSS प्लान लेते हैं तो इसमें 3 से 5 साल का लॉकिंग पीरियड हो सकता है, जिसमें आप 3 साल के बाद ही अपना पैसा निकाल सकते हो। SIP रिटर्न का एग्जाम्पल अगर हम SIP कैलकुलेटर के ज़रिए समझना चाहें तो अगर हम हर महीने 2,000 रुपये की SIP 10 साल के लिए लगातार करते रहते हैं तो 12% रिटर्न के हिसाब से हमारे इन्वेस्ट किए हुए 2,40,000 रुपये 4,64,000 रुपये बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए सही म्यूचुअल फंड और सही टाइम पीरियड चुनना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये थी आज की वीडियो SIP के टॉपिक के ऊपर। आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।